श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। 16 अगस्त दिन बुधवार के दिन साल की सबसे बड़ी अमावस्या अधिक मास अमावस्या होगी। इसके बाद सावन दोबारा से शुरू हो जाएगा। ऐसा दुर्लभ संयोग अपने आप में अद्भुत है। एक मुट्ठी आटे का ऐसा सर्वश्रेष्ठ उपाय आपको गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का बताना चाहूँगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति कर लेगा। जीवन में इससे सब सुख आपको प्राप्त होंगे जो आप चाहे, भले ही नौकरी हो, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, रोग, पितृदोष, कालसर्प दोष, अकाल मृत्यु इत्यादि का भय हमेशा सदा सर्वदा आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। कुंडली में बना हुआ है भाग्योदय नहीं हो पा रहा, किसी कारण से आप जो है पूरे अधिक मास में कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तो मात्र यह एक उपाय आपके जीवन में बहुत सारा सुख आपको प्रदान करने वाला होगा। इसका शास्त्र प्रमाण भी मिलता है। 16 अगस्त दुर्लभ संयोग के साथ आप सभी सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत कैसे करेंगे, यह बात ध्यान रखने योग्य है। गुरुजी कहते हैं, जब भी अमावस्या तिथि पड़े ना, आप इन उपायों को गुरुजी की आवाज में भी सुन सकते हैं। हो सकता है आप में से कई व्यक्तियों ने सुने भी होंगे, तो आप सभी को तुलसी की सूखी लकड़ी अमावस्या के दिन और गुरुजी ने कहा एकादशी के दिन नहाने के पानी की बाल्टी उसमें जरूर से घुमा लेनी चाहिए, उसे स्नान कर लेना चाहिए। इससे पितृदोष, कालसर्प दोष इत्यादि पूर्ण रूप से दूर होते हैं। मन और तन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत आपको इस कार्य से करनी है। उसके बाद आप सभी को अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए महादेव के मंदिर में चले जाना है। महादेव के मंदिर में आप सभी को काले तिल में काले तिल आवश्यक रूप से मिलाने हैं। एक लोटे में पितरों से संबंध रखती है। आवश्यक तिथि और सबसे बड़ी अमावस्या है, तो पितरों का तारण हो, मेरे पितरों को सद्गति प्रदान हो। इस प्रार्थना को करते हुए आप सभी को आप चाहे तो स्वधा 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 बोल सकते हैं, चाहे तो सामान्य रूप से ओम पितर देवाय नमो नमः कह सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर यह पानी आपको समर्पित कर देना होगा। चाहे तो इसमें गंगाजल भी मिला लें। गंगाजल हमारे द्वारा मन, कर्म, वाणी से अगर किसी तरह से किसी का दिल दुखा है, भूल चूक हुई है, तो उसका तारण करने में सहायक होता है। और पितरों के मोक्ष में भी गंगाजल और काले तिल बहुत सहायक होते हैं। तो सबसे पहले आपको यह कार्य करना है। और साथ ही जी का कनेर के फूल का उपाय तो आप सभी ने सुने ही लिया होगा। गुरुजी कहते हैं 33 कोटि देवी देवता, गंधर्व, सभी ऋषिगण मुनि इस दिन जो प्रसन्न मुद्रा में अपने धाम की ओर प्रवेश करते हैं, जो भी भक्त आज के दिन कुछ न कुछ उपहार स्वरूप देकर जाते हैं, उनकी आराधना सेवा अर्चना करता है और उनका स्मरण करता है और कनेर का फूल विशेष रूप से महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, तो उसके भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती हैं। बिना मांगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। साधारण सरल तरीके से कनेर का फूल हर जगह उपलब्ध हो जाता है, तो आज ही तोड़कर रख लीजिए। चाहे तो फूलों की माला समर्पित करें, शिवलिंग पर चाहे तो पूर्ण रूप से श्रृंगार करें, आपकी इच्छा है, परंतु समर्पित जरूर से कर दीजिएगा। कोई धन इसमें लगना नहीं है। ठीक है, यह कार्य कर लिया। इसके बाद आपको पीपल को सींचना जरूर है। अधिक मास संपूर्ण रूप से फल इसका प्राप्त होगा। पीपल सींचने की महत्वता इस महीने सर्वाधिक कही गई है। इसी तरह से तुलसी को सीधे, इसी तरह से पीपल को सींचे संक्षिप्त रूप से आपको जानकारी दे रही हो। पीपल वृक्ष के नीचे दूध मिश्रित जल और काले तिल मिलाकर समर्पित कर देता है।
कहा जाता है उसके संतान संबंधी कोई परेशानी नहीं होती, वंश वृद्धि होती चली जाती है। पितर सदा सर्वदा कृपा करते हैं। पुरुषोत्तम मास श्रीहरि विष्णु को समर्पित है और पीपल वृक्ष सभी देवी देवताओं के वास के लिए जाना जाता है। पीपल वृक्ष के नीचे आपको सबसे पहले यह चीज समर्पित करनी है। एक दीपक जरूर से लगाना है, चाहे तो 3, 6, 5 बत्ती का दीपक लगाएं। पूरे साल भर का फल देगा। वीडियो आ चुकी है चैनल पर। आप कहेंगे तो आपको दोबारा से दे दूंगा वह वीडियो, तो आप सभी को वह जरूर से करना है। 3, 6, 5 लगाएं या सामान्य दीपक जरूर से लगाएं। पीपल वृक्ष को स्पर्श कर कर प्रणाम करें। चाहे तो परिक्रमा लगाएं, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह सरल सा कार्य आपको करना है। अपने पितरों का स्मरण भी उस कार्य को करते हुए आपको करना है। ठीक इसी विधि से घर पर तुलसी का भी पूजन करें। ठीक है जी, यह सरल सा कार्य सभी को करना है। अब बारी आती है रसोई घर में रोटी की। सबसे पहले हम सभी जो रोटी बना रहे हैं, पितरों के नाम से ग्यारी के माध्यम से भोग समर्पित कर रहे हैं, तो वह तो सर्वश्रेष्ठ है। अज्ञानी के माध्यम से भी कहा जाता है भोग समर्पित करना चाहिए, नहीं तो इस दिन तर्पण किया जाता है। ब्राह्मण जी को घर पर बुलाकर उन्हें भोजन करवाया जाता है, नहीं तो एक समय का भोजन जो है उनके घर पर भिजवा दिया जाता है। आप सभी जो हैं सबसे पहले 2 रोटी का निर्माण करेंगे। उसमें से एक रोटी पीहर पक्ष, एक आपके ससुराल पक्ष के दोनों के पितरों के लिए है। उसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे, चाहे तो गुड़ रखें, चाहे तो चीनी रखें। खाली कोरी रोटी नहीं दी जाती। आप अपने पितरों का स्मरण करते हुए सुंदर भाव से गौमाता को खिला दीजिए, चाहे तो श्वान को भी खिलाएं। अतिश्रेष्ठ यह रहेगा। कुल मिलाकर अपने आप में दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। इस मौके को छोड़ेगा नहीं। भाग्य खुल जाएंगे आपके। इसके साथ ही यह कार्य हो गया। अब आप सभी को इस दिन मालपुए का दान अभी तक नहीं किया है, तो इस अधिक मास की अमावस्या के दिन 33 मालपुए का दान शास्त्र विधान कहता है करना चाहिए। सबसे पहले 33 मालपुए भगवान को भोग लगा दीजिए, संकल्प ले लीजिए और जो हैं आप सभी की आग में 33। अगर मालपुए दान नहीं कर सके तो कोई अन्य चीज भी दान कर सकते हैं, परंतु इतनी क्षमता नहीं है कि 33 चीजें दान कर पाएं, तो सामान्य सरल तरीके से एक समय का भोजन तो अमावस्या के दिन दान कर ही दीजिएगा। भगवान को भोग लगाने के बाद, उनके सामने समर्पित करने के बाद जिस तरह से हम जो आपके क्षेत्र में अन्नदान के लिए सामग्री निकाल दी जाती है और सब भिजवा दी जाती है, भले ही पंडित ब्राह्मण जी हो या भानेज भांजी हो या ननद या जो पाने योग्य व्यक्ति कहे गए हैं, या आस पड़ोस में वितरित कर दीजिएगा, तो वह सूखे से प्राप्त हो गए हैं। अपने आप में यह कार्य अद्भुत माना गया है। करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अगले उपाय की। अगला उपाय इस तरह से है, जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी को आवश्यक रूप से गुरुजी तो वहाँ कावड़ यात्रा निकालेंगे। हम सभी घर पर हैं, तो हम सभी को 2 लोटा जल घर से जो मटका है परिंदा है, कावड़ के भाव से अब हमारी जो है कावड़ हम सभी नहीं ला पाते कि 2 डंडे में जो है वह कहीं पवित्र नदी से ला पाए तो अतिश्रेष्ठ है। कहीं आसपास कोई नदी बहती है तो वहां से लेकर जाइए, नहीं तो घर से ही 2 लोटा जल लेकर कावड़ के भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए कि महादेव कावड़ का जल आपको समर्पित कर रहे हैं।
2 लोटा जल 2 सुंदर धार से आप सभी सबसे पहले गणेश जी महाराज के स्थान पर और कार्तिकेय जी माता अशोक सुंदरी और माता रानी का हस्तकमल से समर्पित करते हुए शिवलिंग के ऊपर कावड़ के भाव से 2 धार जल जरूर से समर्पित कर दीजिएगा। निश्चित ही अपने आप में आप अधिक मास के संपूर्ण फल प्राप्त कर लेंगे। कुल मिलाकर इस दुर्लभ संयोग को छोड़ेगा नहीं। भाग्य चमकाने वाले यह उपाय हैं। अब जान लेते हैं वह उपाय जो मैंने आप सभी को वादा किया है कि मैं बताऊंगा। आप सभी को यह उपाय पितृदोष दूर करने के लिए, कालसर्प दोष दूर करने के लिए, घर में कोई दुर्घटना रोग काफी बढ़ जाते हैं, दुख दरिद्रता काफी बढ़ जाती है, किसी न किसी तरह से आप परेशान हैं, तो इस दुर्लभ योग को छोड़ेगा नहीं। आप सभी इस उपाय को करने के लिए आपने गुरुजी का सुना भी होगा। गोला ले सकते हैं या बेल फल ले सकते हैं। एक उपाय में गुरुजी ने बेल फल बताया है। बेल फल मेरे क्षेत्र में मिलता ही नहीं है, तो मैं कैसे इस उपाय को सार्थक करूं? यह तो बहुत बड़ी समस्या है। तो आप गोला ले सकते हैं, जो नारियल आता है ना वह ले सकते हैं। आप सभी को क्या करना है, आपकी 6 दोनों में से एक ही ले लीजिए। पंजीरी बना लीजिए। आटे की 1 मुट्ठी के करीब आटा लगना है। कढ़ाई में डाल लीजिए, सेक लीजिए, चीनी इत्यादि मिला लीजिए। उसके बाद जो है यह हो गई पंजीरी के रूप में। अब इस गोले के अंदर अर्थात आपको इस बेल फल के अंदर इसे डाल देना है। डालने के बाद आप सभी को पूरे घर में घूम जाना है। पूरे घर में घूम जाइए सिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। घर के प्रत्येक सदस्य को जो है स्पर्श करा लीजिए। अब किसी भी सुनसान स्थान पर चाहे तो पीपल वृक्ष के नीचे दाब दीजिए, चाहे तो किसी सुनसान स्थान पर जहां पर पूर्ण रूप से थोड़ा सा खड्डा खोदकर दाब दीजिए, धरती पर समाहित हो जाएगा। और इससे जो है यह तो रामबाण उपाय है। गुरुजी ही नहीं, कई पंडित जीवित जन जो हैं, जो जानते हैं शास्त्रों के विधान को, सब इस उपाय को बताते हैं। तो इस पवित्र दिन पर यह एक दान के रूप में भी है। कैसे कहेंगे आप? जो जीव जंतु जमीन के अंदर रहते हैं, धीरे धीरे इसे खाते हैं, खाते जाते हैं। चींटियां हो गई, कोई अन्य चीज हो गई, तो आपको जो है एक अलग ही तरह का, इससे नवग्रहों की दशा सुधरती है और सभी जो दोष होते हैं वह धीरे धीरे, अन्नदान का भी इससे बड़ा फल प्राप्त होता है और दोष धीरे धीरे शांत होते चले जाते हैं। यह दुर्लभ उपाय आपको दान का भी फल देगा और सभी दोषों से भी दूर करने में सहायक होगा। करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। यह होगा उपाय। अब बात कर लेते हैं दीप दान की। इस दिन दीप दान कैसे भूला जा सकता है? इस दिन तो अपने आप से दीप दान करना है। पवित्र बहती हुई नदी, पीपल वृक्ष, बेलपत्र वृक्ष, महादेव और श्रीहरि विष्णु का मंदिर। इस दिन श्रीहरि विष्णु का भी विशेष पूजन करने का विधान है। करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। घर के मुख्य द्वार पर दीप लगाना है और साथ ही आप सभी को जो घर पर तुलसी है और अपने पितरों का स्मरण करते हुए सभी स्थानों पर दीपक लगाना है। घर के मुख्य द्वार पर तो कम से कम कहीं नहीं जा सकते, तो 5 दीपक तो जरूर से लगाइएगा। उपयोगी वीडियो रहा आपके लिए है। बच्चे जो है जानकारी समझ में आई, सहयोगी रही हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। मंत्रों का दान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। कमेंट्स के द्वारा जरूर लिखिएगा कैसा लगा वीडियो, मुझे बताइएगा। मेरा उत्साह इससे बढ़ता है। जय श्री राधे।
हर हर महादेव।